औरत तब खुद को नहीं रोक पाती जब मर्द कुछ खास हरकतें करता है, क्योंकि ये हरकतें उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन, उसकी भावनाओं और उसकी आत्मा से जुड़ जाती है। पहली हरकत होती है मर्द का आत्मनियंत्रण। जब वो औरत को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, नहीं उसे प्रभावित करने की जल्दी दिखाता है, बल्कि शांत, स्थिर और अपने भीतर ठहरा हुआ दिखाई देता है, तब औरत के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, क्योंकि स्त्री का मन उस चीज की ओर ज्यादा खिंचता है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। दूसरी हरकत होती है मर्द का गहराई से सुनना। जब वो औरत की बातों को केवल सुनता नहीं बल्कि समझता है, बीच में टोकता नहीं, सलाह देने की जल्दी नहीं करता, बल्कि उसकी भावनाओं को बिना जज किए स्वीकार करता है, तब औरत को पहली बार महसूस होता है कि कोई उसे सच में देख रहा है, समझ रहा है, और यही एहसास धीरे धीरे उसके भीतर जुड़ाव पैदा करता है। तीसरी हरकत होती है मर्द का अपनी दुनिया में व्यस्त रहना। जब उसकी जिंदगी का केंद्र औरत नहीं बल्कि उसका उद्देश्य, उसका काम, उसका लक्ष्य होता है, और वो औरत को अपनी दुनिया में जगह देता है, लेकिन उसे अपनी पूरी दुनिया नहीं बना देता, तब औरत के मन में एक सम्मान पैदा होता है, क्योंकि स्त्री अवचेतन रूप से उस पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो खुद में पूर्ण होता है। चौथी हरकत होती है मर्द का भावनात्मक संतुलन। जब वो न तो जरूरत से ज्यादा चिपकता है और नहीं ठंडा पड़ जाता है, जब वो अपने भाव व्यक्त करता है लेकिन निर्भर नहीं होता, तब औरत को सुरक्षा और रोमांच दोनों का अनुभव होता है, क्योंकि उसका मन ऐसे पुरुष के साथ खुद को सुरक्षित भी महसूस करता है और खो जाने को भी तैयार होता है। और पांचवी सबसे गहरी हरकत होती है मर्द का खुद के प्रति ईमानदार होना। जब वो किसी औरत के सामने बनावटी नहीं बनता, अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश नहीं करता, नहीं नकली मर्दानगी दिखाता है, बल्कि जैसा है वैसा ही रहता है, तब औरत के भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री का दिल उसी पुरुष के सामने खुलता है जो उसे कुछ साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी से सब कुछ कह देता है। और यही 5 हरकतें मिलकर औरत के भीतर एक ऐसा भावनात्मक तूफान पैदा करती है जहां वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि ये आकर्षण शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से शुरू होता है, और जब आकर्षण आत्मा से शुरू हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, न तर्क से, न डर से, न ही समय से। जब ये आकर्षण उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां औरत खुद को रोक नहीं पाती, तब एक और गहरी परत खुलती है जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि अब मामला सिर्फ व्यवहार का नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और मनोवैज्ञानिक प्रतिध्वनि का हो जाता है। इस चरण में औरत उस मर्द के साथ केवल जुड़ी हुई महसूस नहीं करती, बल्कि अपने ही भीतर कुछ बदलता हुआ अनुभव करती है। उसे लगता है जैसे उसकी सोच ज्यादा साफ हो रही है, उसकी भावनाएं ज्यादा ईमानदार हो रही है, और यही बदलाव उसे उस मर्द से और गहराई से बांध देता है। यहाँ 16वीं हरकत सामने आती है जो अक्सर दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे ज्यादा असर करती है, और वो है मर्द का अकेले रह पाने की क्षमता। जब वो अकेलेपन से डरता नहीं, जब वो भीड़ में खोने के बजाय अपने साथ बैठ सकता है, तब औरत के भीतर ये भरोसा पैदा होता है कि ये मर्द उसे भरने नहीं आया बल्कि साझा करने आया है। 17वीं हरकत होती है मर्द का शब्दों से ज्यादा कर्मों में बोलना। जब वो बड़े बड़े वादे नहीं करता लेकिन छोटे छोटे कामों में अपनी सच्चाई दिखाता है, तब औरत का अवचेतन मन शब्दों के जाल में नहीं उलझता बल्कि स्थिरता महसूस करता है। 18वीं हरकत होती है मर्द का संवेदनशील होते हुए भी कमजोर न दिखना। जब वो भावनाएं महसूस करता है लेकिन उनमें डूबकर खुद को खोता नहीं, तब औरत देखती है कि ये मर्द भावनाओं से भागता नहीं, और यही बात उसे भीतर तक छू जाती है। 19वीं हरकत होती है मर्द का दूसरों से तुलना न करना। जब वो औरत को ये महसूस नहीं कराता कि उसे किसी और जैसा बनना है या किसी और से बेहतर साबित करना है, तब औरत पहली बार प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर प्रेम की ओर बढ़ती है। 20वीं हरकत होती है मर्द का अपनी सीमाएं स्पष्ट रखना। जब वो ये जानता है कि कहाँ कहना है और कहाँ नहीं, तब औरत उसके भीतर एक स्पष्ट ढांचा देखती है
और स्त्री का मन अव्यवस्था से नहीं बल्कि स्पष्टता से जुड़ता है। इसके बाद 21वीं हरकत होती है मर्द का समय के साथ स्थिर रहना। जब शुरुआती आकर्षण के बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदलता, उसकी गर्मजोशी न तो अचानक ठंडी पड़ती है और न ही जरूरत से ज्यादा बढ़ती है, तब औरत के भीतर भरोसा गहराता है। क्योंकि अस्थिरता आकर्षण पैदा कर सकती है, लेकिन स्थिरता ही उसे टिकाती है। 22वीं हरकत होती है मर्द का औरत की चुप्पी को समझना। जब वो हर चुप्पी को नाटक या दूरी नहीं मानता बल्कि उसे सुनने की कोशिश करता है, तब औरत को लगता है कि यहां उसे हर बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 23वीं हरकत होती है मर्द का अपने डर स्वीकार करना, लेकिन उन्हें औरत पर न डालना। जब वो अपने भीतर के डर खुद संभालता है, तब औरत उसके साथ सुरक्षित महसूस करती है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष से दूर भागती है जो अपने डर का बोझ उसके कंधों पर रख देता है। 24वीं हरकत होती है मर्द का धैर्य। जब वो जानता है कि हर चीज का समय होता है, हर रिश्ता अपने स्वाभाविक क्रम से गहराता है, तब औरत का मन उस जल्दबाजी से मुक्त हो जाता है जो अक्सर रिश्तों को तोड़ देती है। 25वीं हरकत होती है मर्द का खुद के विकास पर लगातार काम करना। जब वो सीखता है, बदलता है, बढ़ता है, तब औरत उसके साथ भविष्य देखने लगती है, क्योंकि स्त्री उसी पुरुष के साथ आगे बढ़ना चाहती है जो खुद भी आगे बढ़ रहा हो। इसके बाद 26वीं हरकत आती है जो सबसे सूक्ष्म है, और वह है मर्द का ऊर्जा का संतुलन। जब उसकी मौजूदगी औरत को थका नहीं देती बल्कि शांत करती है, तब वो अनजाने में ही उसके पास बार बार आना चाहती है। 27वीं हरकत होती है मर्द का औरत की स्वतंत्रता से न डरना। जब वो उसे उड़ने देता है, अपने दोस्त, अपने सपने, अपनी दुनिया रखने देता है, तब औरत उसे छोड़ने के बजाय और गहराई से चुनती है। 28वीं हरकत होती है मर्द का स्वीकृति का भाव। जब वो जानता है कि हर इंसान अधूरा है और इसी अधूरेपन में सुंदरता है, तब औरत उसके सामने अपने नकाब उतार देती है। 29वीं हरकत होती है मर्द का आंतरिक नेतृत्व। जब वो बिना हुक्म दिए दिशा दिखाता है, बिना दबाव डाले भरोसा जगाता है, तब औरत स्वाभाविक रूप से उसकी ओर झुकती है। और 30वीं हरकत होती है मर्द का खुद से प्रेम। क्योंकि जो पुरुष खुद से प्रेम करता है, वो किसी औरत से भी डर या लालच से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से प्रेम करता है। और यही स्वतंत्र प्रेम औरत के लिए सबसे ज्यादा असहनीय होता है, क्योंकि वहां उसे पकड़े जाने का डर नहीं होता, लेकिन खो देने की संभावना जरूर होती है। और जब कोई मर्द इस स्तर पर पहुंच जाता है, तब औरत उसे पाने की कोशिश नहीं करती बल्कि खुद को उसी प्रवाह में बहने देती है, क्योंकि अब ये आकर्षण किसी रणनीति, किसी चाल या किसी तकनीक का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस चेतन अवस्था का फल होता है जहां मर्द खुद के साथ इतना संरेखित होता है कि उसकी मौजूदगी ही औरत के भीतर कुछ जगा देती है। और जब भीतर कुछ जाग जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता, न सामाजिक नियमों से, न तर्क से, न ही आत्मनियंत्रण से, क्योंकि ये आकर्षण बाहर से नहीं भीतर से पैदा हुआ होता है। जैसे जैसे ये 5 हरकतें औरत के मन में उतरती जाती हैं, उसके भीतर एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे वो खुद भी तुरंत समझ नहीं पाती, क्योंकि अब आकर्षण सिर्फ सामने बैठे मर्द तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी सोच, उसकी दिनचर्या और उसके भीतर की खाली जगहों में फैलने लगता है। वो अचानक खुद को ये सोचते हुए पाती है कि वो मर्द क्या सोच रहा होगा, अपने काम में कैसा होगा, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता होगा। और यही सवाल उसे बार बार उसी मर्द की ओर खींचते हैं। यहां छठी अनकही हरकत सामने आती है जो पहले 5 से भी ज्यादा असरदार होती है, और वो है मर्द का मौन। जब वो हर बात का जवाब नहीं देता, हर भावना को शब्दों में नहीं ढालता, बल्कि कुछ जगहों पर चुप रहना चुनता है, तब औरत का मन उन खाली जगहों को खुद भरने लगता है। वो अपने अनुभव, अपनी कल्पनाएं और अपनी भावनाएं उस मर्द पर प्रोजेक्ट करने लगती है, और यहीं से जुड़ाव एक तरफा होते हुए भी बहुत गहरा हो जाता है। इसके बाद 7वीं हरकत होती है मर्द का सम्मानजनक दूरी बनाए रखना। जब वो औरत की सीमाओं को बिना बताए समझ लेता है, उसके स्पेस में जबरदस्ती प्रवेश नहीं करता, ना भावनात्मक दबाव डालता है,
और न ही जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचता है, तब औरत के भीतर एक सुरक्षित आकर्षण जन्म लेता है, क्योंकि स्त्री का मन उसी के सामने खुलता है जो उसे बांधने की कोशिश नहीं करता। 8वीं हरकत होती है मर्द का भावनाओं से भागना नहीं बल्कि उन्हें संभालना। जब वो औरत की भावनात्मक उथल पुथल से डरता नहीं, उसके मूड, उसकी उलझनों और उसकी चुप्पी को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानता बल्कि स्थिर रहता है, तब औरत को लगता है कि ये मर्द टूटे हुए हिस्सों से भी डरता नहीं। और यहीं से वो खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि वो देखती है कि उसके भीतर जो अस्थिरता है, उसके सामने ये मर्द एक आधार की तरह खड़ा है। 9वीं हरकत होती है मर्द का खुद को खोए बिना जुड़ना। जब वो प्यार या आकर्षण में खुद की पहचान नहीं खोता, अपने सिद्धांत, अपने निर्णय और अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, तब औरत के भीतर उसके लिए चाहत और भी तीव्र हो जाती है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष को खोना नहीं चाहती जो खुद को खोने से इनकार करता है। 10वीं हरकत होती है मर्द का अनिश्चितता को स्वीकार करना। जब वो रिश्ते को नाम देने की जल्दी नहीं करता, भविष्य की गारंटी नहीं बेचता, लेकिन वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहता है, तब औरत का मन उस अनिश्चितता में ही सबसे ज्यादा बंध जाता है, क्योंकि जहां सब कुछ तय हो वहां रोमांच मर जाता है, और जहां थोड़ी सी रहस्यमय अनिश्चितता हो वहां भावनाएं जीवित रहती हैं। इसके बाद 11वीं हरकत होती है मर्द का खुद से खुश होना। जब उसकी खुशी किसी औरत की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होती, वो हंसता है, जीता है, आगे बढ़ता है, तब औरत को महसूस होता है कि अगर वो इस मर्द के साथ रहेगी तो ये उसे भी बोझ नहीं बनाएगा बल्कि उड़ान देगा। 12वीं हरकत होती है मर्द का जरूरत से ज्यादा उपलब्ध न होना। जब वो हर कॉल, हर मैसेज, हर भावनात्मक गिरावट पर तुरंत हाजिर नहीं होता, लेकिन जब आता है तो पूरी उपस्थिति के साथ आता है, तब औरत का मन उस क्वालिटी को महसूस करता है, और क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा खतरनाक होती है। 13वीं हरकत होती है मर्द का अपने अतीत से आजाद होना। जब वो अपने पुराने रिश्तों की कड़वाहट, शिकायत और तुलना को वर्तमान में नहीं लाता, तब औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है कि यहाँ उसे किसी और की जगह नहीं भरनी। 14वीं हरकत होती है मर्द का औरत को बदलने की कोशिश न करना। जब वो उसे सुधारने, ठीक करने या अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि जैसी है वैसी स्वीकार करता है, तब औरत पहली बार किसी के सामने खुद होने की इजाजत देती है, और यही इजाजत उसे भीतर से बांध देती है। 15वीं और सबसे अंतिम हरकत होती है मर्द का आत्मसम्मान से भरा प्रेम। जब वो चाहता है लेकिन भीख नहीं मांगता, जब वो जुड़ता है लेकिन गिरवी नहीं रखता, जब वो पास आता है लेकिन झुकता नहीं, तब औरत का मन, दिल और चेतना तीनों एक साथ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि स्त्री उस पुरुष की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती है जो उसे खोने से नहीं डरता। और पैराडॉक्स यही है कि जिसे खोने का डर नहीं होता वही सबसे ज्यादा खोने लायक बन जाता है। और इसी बिंदु पर औरत खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब ये आकर्षण किसी चाल, तकनीक या खेल का परिणाम नहीं होता, बल्कि उस ऊर्जा का नतीजा होता है जो मर्द के भीतर स्वाभाविक रूप से बह रही होती है। और जहां ऊर्जा प्रामाणिक होती है वहां रोक, तर्क और नियंत्रण सब व्यर्थ हो जाते हैं। जब ये आकर्षण अब पूरी तरह चेतना के स्तर पर उतर आता है, तब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां औरत खुद ये नहीं पूछती कि वो उस मर्द की ओर क्यों खिंच रही है, बल्कि ये पूछने लगती है कि उसके बिना सब कुछ अधूरा क्यों लगने लगा है। क्योंकि अब ये खिंचाव किसी आदत, किसी कमी या किसी डर से पैदा नहीं हो रहा, बल्कि उस गहराई से जन्म ले रहा है जहां इंसान खुद को पहचानता है। यहाँ 31वीं हरकत सामने आती है, और वह है मर्द का स्थिति में स्थिर रहना। जब हालात बिगड़ते हैं, जब गलत फहमियां जन्म लेती हैं, जब भावनाएं उलझती हैं, और तब भी वो मर्द भागता नहीं, सफाई नहीं देता, नाटकीय नहीं बनता, बल्कि शांति से वही खड़ा रहता है, तब औरत के भीतर एक आदिम भरोसा जागता है कि ये मर्द तूफान में भी आधार बन सकता है। 32वीं हरकत होती है मर्द का दोषारोपण से दूर रहना। जब वो हर समस्या के लिए औरत को जिम्मेदार नहीं ठहराता, नहीं खुद को पीड़ित दिखाता है, बल्कि समाधान पर ध्यान देता है,
तब औरत पहली बार किसी के साथ बराबरी महसूस करती है। 33वीं हरकत होती है मर्द का औरत की भावनाओं से डर न लगना। जब वो उसके आंसुओं, उसकी चुप्पी, उसकी असुरक्षा को बोझ नहीं मानता बल्कि जीवन का हिस्सा मानता है, तब औरत खुद को छुपाने की जरूरत नहीं महसूस करती। 34वीं हरकत होती है मर्द का अपने शब्दों और कर्मों में समानता रखना। जब वो जो कहता है वही करता है और जो करता है वही कहता है, तब औरत का अवचेतन मन पूरी तरह ढीला पड़ जाता है, क्योंकि स्त्री सबसे ज्यादा उसी पुरुष के सामने समर्पित होती है जिस पर उसे शक करने की जरूरत न पड़े। 35वीं हरकत होती है मर्द का ध्यान मांगने के बजाय उपस्थिति देना। जब वो औरत का ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता बल्कि इतना उपस्थित रहता है कि ध्यान अपने आप उसकी ओर बहने लगता है, तब औरत खुद को रोक नहीं पाती। 36वीं हरकत होती है मर्द का अहंकार रहित आत्मविश्वास। जब वो न खुद को बड़ा साबित करता है न दूसरों को छोटा, तब औरत को उसके पास सांस लेने की जगह मिलती है। 37वीं हरकत होती है मर्द का समय के साथ गहराता आकर्षण। जब वो सिर्फ शुरुआत में नहीं बल्कि धीरे धीरे और भी ज्यादा अर्थपूर्ण होता जाता है, तब औरत को एहसास होता है कि ये कोई क्षणिक मोह नहीं बल्कि एक यात्रा है। 38वीं हरकत होती है मर्द का औरत को चुने जाने का एहसास देना। बिना शब्दों के, बिना घोषणा के, सिर्फ अपने व्यवहार से, तब औरत के भीतर वो स्त्री जागती है जो सिर्फ चाही नहीं जाती बल्कि चुनी जाती है। 39वीं हरकत होती है मर्द का अनुपस्थिति में भी महसूस होना। जब वो सामने न होकर भी उसकी ऊर्जा, उसकी याद और उसकी स्थिरता भीतर बनी रहती है, तब औरत खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि अब ये आकर्षण दूरी से भी कमजोर नहीं होता। 40वीं हरकत होती है मर्द का खुद से जुड़े रहना। जब वो औरत के करीब आकर भी खुद से दूर नहीं जाता, तब औरत समझ जाती है कि ये जुड़ाव उसे निगलेगा नहीं बल्कि और गहरा बनाएगा। और इस स्तर पर आकर आकर्षण किसी कोशिश का परिणाम नहीं रहता बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है, क्योंकि औरत अब उस मर्द में कोई चाल, कोई रणनीति या कोई खेल नहीं देखती बल्कि एक ऐसा इंसान देखती है जो खुद के साथ खड़ा है। और यही सबसे बड़ा आकर्षण होता है, क्योंकि स्त्री उसी पुरुष के सामने खुद को नहीं रोक पाती जो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, जो उसे बांधने की बजाय मुक्त करता है और जो उसे जीतने की जगह समझता है। और जब समझ मिल जाए तो चाह अपने आप पैदा हो जाती है, बिना जोर के, बिना डर के, बिना शर्त के। और यही वो बिंदु होता है जहां औरत खुद को नहीं रोक पाती, क्योंकि अब ये आकर्षण किसी मर्द की हरकतों से नहीं बल्कि उसकी अवस्था से पैदा हुआ होता है। और अवस्था बदली नहीं जाती, उसे जिया जाता है। जब ये अवस्था भी स्थिर हो जाती है, तब आकर्षण किसी भावना की लहर नहीं रहता बल्कि एक शांत गहरी धारा बन जाता है जो बिना शोर के औरत के पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। अब वो मर्द उसके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं रहता बल्कि एक अनुभव बन जाता है, एक ऐसी उपस्थिति जिसे वो शब्दों में नहीं बांध पाती। यहाँ 41वीं हरकत प्रकट होती है और वो है मर्द का अपेक्षाओं से मुक्त रहना। जब वो औरत से ये उम्मीद नहीं करता कि वो उसे खुश करे, पूरा करे या उसके खालीपन को भरे, तब औरत पहली बार किसी के साथ बिना दबाव के रह पाती है। 42वीं हरकत होती है मर्द का भावनात्मक जिम्मेदारी लेना। जब वो अपने शब्दों, अपने व्यवहार और अपने प्रभाव की जिम्मेदारी लेता है, तब औरत को ये भरोसा मिलता है कि यहाँ उसे हर चोट अकेले नहीं सहनी पड़ेगी। 43वीं हरकत होती है मर्द का औरत की शक्ति से न डरना। जब वो उसकी बुद्धि, उसकी गहराई, उसकी आत्मनिर्भरता से असहज नहीं होता, तब औरत उसके सामने खुद को छोटा नहीं करती बल्कि और भी खुलती है। 44वीं हरकत होती है मर्द का सत्य के साथ खड़ा रहना। जब वो मीठा झूठ बोलकर हालात आसान नहीं करता बल्कि कड़वे सच को भी शांति से कह देता है, तब औरत का भरोसा और गहरा हो जाता है, क्योंकि स्त्री उसी पुरुष पर टिकती है जो भ्रम नहीं बेचता। 45वीं हरकत होती है मर्द का भावनात्मक स्पष्टता देना। जब वो संकेतों में नहीं उलझाता, न भ्रम पैदा करता है और न दोहरे संदेश देता है, तब औरत का मन थकता नहीं बल्कि विश्राम पाता है। 46वीं हरकत होती है मर्द का धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करना।
जब वो जानता है कि हर दिल अपनी गति से खुलता है और वो उस गति का सम्मान करता है, तब औरत खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यहां उसे जल्दी नहीं की जा रही। 47वीं हरकत होती है मर्द का अकेले निर्णय लेने की क्षमता। जब वो हर छोटी बड़ी बात के लिए मान्यता नहीं मांगता बल्कि खुद तय करता है, तब औरत उसके भीतर एक आंतरिक मजबूती देखती है। 48वीं हरकत होती है मर्द का भावनात्मक परिपक्वता। जब वो प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि उत्तर देता है, तब औरत को लगता है कि ये मर्द समय के साथ और सुरक्षित होता जाएगा। 49वीं हरकत होती है मर्द का औरत के डर को हल्के में न लेना। जब वो उसकी असुरक्षाओं को नाटक नहीं मानता बल्कि समझने की कोशिश करता है, तब औरत पहली बार बिना शर्म के अपने डर दिखा पाती है। 50वीं हरकत होती है मर्द का अपने मूल्यों पर अडिग रहना। जब वो आकर्षण के लिए भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, तब औरत का मन उसके प्रति और झुक जाता है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष को खोना नहीं चाहती जो खुद को खोने से मना करता है। इसके बाद आकर्षण किसी नई हरकत से नहीं बढ़ता बल्कि पहले से मौजूद हरकतों की निरंतरता से गहराता है। औरत अब ये नहीं देखती कि वो मर्द क्या कर रहा है, बल्कि ये महसूस करती है कि उसकी मौजूदगी उसके भीतर क्या जगा रही है। उसे अपने व्यवहार में बदलाव दिखने लगते हैं। वो ज्यादा शांत हो जाती है, ज्यादा सच्ची हो जाती है, ज्यादा स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि उस मर्द के सामने उसे अभिनय नहीं करना पड़ता। और यही सबसे खतरनाक आकर्षण होता है, क्योंकि जहां अभिनय खत्म हो जाए वहां आत्मा सामने आ जाती है। और आत्मा अगर किसी के सामने खुल जाए तो उसे वापस बंद करना आसान नहीं होता। इस स्तर पर मर्द कुछ खास करने की कोशिश नहीं करता, वो बस वही रहता है जो वो है। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष की ओर नहीं खींचती जो उसे जीतने की कोशिश करता है, बल्कि उसकी ओर खींचती है जो खुद के साथ जी रहा होता है। और जब कोई मर्द खुद के साथ जी रहा होता है तो उसकी ऊर्जा किसी भी शब्द, किसी भी प्रयास, किसी भी रणनीति से कहीं ज्यादा गहरी होती है। और इस गहराई में औरत खुद को नहीं रोक पाती, क्योंकि अब ये आकर्षण किसी जरूरत से नहीं बल्कि एक पहचान से पैदा होता है, जैसे वह मर्द उसे याद दिला रहा हो कि वो कौन है। और जब कोई तुम्हें तुम्हारी ही सच्चाई की याद दिला दे तो उससे दूर जाना आसान नहीं होता, क्योंकि तब मामला चाहत का नहीं बल्कि जागरण का हो जाता है। और जागरण को रोका नहीं जा सकता। जब ये जागरण भी भीतर जम जाता है, तब आकर्षण किसी चाह की तीव्रता नहीं रहता बल्कि एक शांत स्वीकृति में बदल जाता है। औरत अब उस मर्द के बारे में सोचते हुए बेचैन नहीं होती बल्कि स्थिर महसूस करती है, जैसे किसी लंबे भटकाव के बाद कोई घर मिल गया हो। यहां से अगली परत खुलती है जहां 51वीं हरकत दिखाई देती है, और वो है मर्द का मौजूद रहकर भी आजाद होना। जब वो साथ होते हुए भी कब्जा नहीं करता, जब उसका प्रेम बंधन नहीं बनता बल्कि विस्तार बन जाता है, तब औरत के भीतर एक गहरी निष्ठा जन्म लेती है, क्योंकि स्त्री उसी पुरुष के साथ टिकती है जो उसकी आजादी को खतरा नहीं बनाता। 52वीं हरकत होती है मर्द का भीतर से शांत होना। जब उसकी शांति किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती, तब औरत का अवचेतन मन उसकी ओर ऐसे खिंचता है जैसे अशांत समुद्र शांत किनारे की ओर खिंचता है। 53वीं हरकत होती है मर्द का किसी भूमिका में न फंसना। जब वो प्रेमी, रक्षक, मालिक या उद्धारकर्ता बनने की कोशिश नहीं करता बल्कि सिर्फ इंसान बना रहता है, तब औरत उसके सामने इंसान बन पाती है। 54वीं हरकत होती है मर्द का भावनात्मक सत्य से समझौता न करना। जब वह रिश्ते को बचाने के लिए भी झूठ नहीं बोलता, तब औरत को भरोसा होता है कि ये जुड़ाव खोखला नहीं है। 55वीं हरकत होती है मर्द का औरत को जिम्मेदारी नहीं बल्कि साझेदारी देना। जब वो उसे संभालने की चीज नहीं बल्कि साथ चलने वाला मानता है, तब औरत खुद को रोक नहीं पाती, क्योंकि यहां उसे छोटा नहीं किया जा रहा। 56वीं हरकत होती है मर्द का अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रखना। जब वो जानता है कि वो कहाँ जा रहा है, भले रास्ता कठिन हो, तब औरत उसके साथ चलने का साहस जुटा पाती है। 57वीं हरकत होती है मर्द का संघर्ष से भागे बिना भी कोमल रहना। जब वो कठोर हालात में भी संवेदनशीलता नहीं खोता, तब औरत देखती है
कि ये ताकत डरावनी नहीं बल्कि भरोसेमंद है। 58वीं हरकत होती है मर्द का औरत की भावनात्मक परिपक्वता को पहचानना। जब वो उसे सिर्फ महसूस करने वाली नहीं बल्कि समझने वाली भी मानता है, तब औरत उसके सामने और खुलती है। 59वीं हरकत होती है मर्द का समय को हथियार न बनाना। जब वो इंतजार को दबाव नहीं बनाता, तब औरत स्वेच्छा से उसकी ओर बढ़ती है। 60वीं हरकत होती है मर्द का किसी परिणाम से चिपके न रहना। जब वो इस बात से मुक्त रहता है कि यह रिश्ता कहा जाएगा, तब औरत के भीतर सुरक्षा पैदा होती है, क्योंकि यहां उसे किसी मंजिल की ओर धकेला नहीं जा रहा। इस बिंदु पर आकर आकर्षण किसी नई हरकत से नहीं बढ़ता, बल्कि उस निरंतरता से गहराता है जिसमें मर्द हर परिस्थिति में वही रहता है जो वो है। औरत अब ये नहीं गिनती कि उसने क्या किया और क्या नहीं किया, बल्कि ये महसूस करती है कि उसके आसपास उसका मन कैसा हो जाता है, शांत, सच्चा, निर्भय। और यही सबसे निर्णायक मोड़ होता है, क्योंकि स्त्री उस पुरुष से नहीं बंधती जो उसे रोमांच देता है, बल्कि उससे बंधती है जो उसे खुद से जोड़ देता है। और जब कोई मर्द किसी औरत को उसके ही केंद्र में वापस ले आए, तो वो उसे चाहने से आगे बढ़कर उसे चुनने लगती है, बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना शर्त के। और यही वो जगह है जहां औरत खुद को नहीं रोक पाती, क्योंकि अब ये आकर्षण किसी इच्छा की आग नहीं बल्कि एक गहरी स्थिर रोशनी बन चुका होता है, जो जलाती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती है। और इस रोशनी से दूर जाना आसान नहीं होता, क्योंकि अंधेरे में वापस जाना कोई भी नहीं चाहता।